हेलो एवरीवन। आज हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन दैट इज फंडामेंटल चैप्टर का डे 3 है, क्लास 3 है। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग जनरल एंट्रीज तक हम लोग डिस्कस किए थे। आज यहाँ से हम लोग कंटिन्यू आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग देख लेते थे लास्ट क्लास में, जो हम लोग लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किए थे वो था पीएल अप्रोप्रिएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन और यहाँ से हम लोग सम्स भी करेंगे। आप अपना कोचिंग का नोट्स बुक्स मटेरियल जो भी है आपके पास वो निकाल लो और मार्क करते जाना, ठीक है ना। एक बार ऑलरेडी ये हो चुका था, बस हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो एक बार जो लास्ट क्लास में हुआ था वो वाला पोर्शन हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, सो डैट आप एकदम आराम से फिर आपको एक अच्छे तरीके से रिवीजन मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। ये कौन सा अकाउंट होता है भाई? हाँ, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? हर वो अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है जहां पे हम लोग इनकम और एक्सपेंस के बारे में रिकॉर्ड करते हैं। उसको दे दो ना भाई, बहुत तकलीफ में बैठा हुआ है, पास कर दो ये वाला, ले लीजिए आप। ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट किसको बोला जाता है? हम नॉमिनल अकाउंट उस अकाउंट को बोला जाता है, नॉमिनल अकाउंट उस अकाउंट को बोला जाता है जहां पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? बताइए बाबू, इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो जो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिला? ये कौन बनाता है? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, कौन बनाता है बोलिए? पार्टनरशिप फॉर्म ओनली बनाएगा। एक्चुअली बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है, हम लोग 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़े हैं ना। कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़े हैं? 3। सर, सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है। तो अगर पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, तीनों के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को फाइंड आउट करना होगा ये कौन बनाएगा। ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? देखो, ये जो चीज हम बोले ना, ऑलरेडी दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, prepared by the partnership firm only. It shows the appropriation of net profit and not net loss for accounting period. ठीक है ना। Entries in these accounts are passed giving the effect of partnership date. अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? पेज नंबर आ जाओ बाबू, पेज नंबर सब लोग आ जाओ। पेज नंबर कितना है? 8 है। पेज नंबर 8 में देखो डिफरेंस लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस क्या है। अच्छा, लास्ट क्लास में ये हम डिस्कस भी किए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? पीएल के बाद बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अराइज होता है, जो भी नेट प्रॉफिट आता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना अमंग्स द पार्टनर आफ्टर मेकिंग ऑल द रिलेवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट बोला इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट देयरफॉर स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट एंड इन द क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं? क्रेडिट साइड में पीएल अकाउंट का क्या आएगा? अगर हम आपको छोटा सा पीएल अकाउंट दिखाएंगे, यहां से छोटा सा पीएल दिखाएंगे, देखो यहाँ पे पीएल अकाउंट कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे ये पीएल अकाउंट कैसे बनेगा। ये हम लोग का पीएल अकाउंट है, पीएल अकाउंट है। पीएल अकाउंट स्टार्ट कैसे होगा भाई? जीपी से, ग्रॉस प्रॉफिट से, या फिर ग्रॉस लॉस से? बोलिए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या आएगा? या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा ना। ये कहां आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कहां से आएगा? ऊपर वाले अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से चाहे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा, हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे? जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा सारा चीज लिख देंगे। अच्छा, आपको याद है क्लास 11 में हम लोग बहुत सारा एक्सपेंस के बारे में पढ़े थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? जैसे जैसे सैलरी पे किए, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे किए, जैसे ऑडिट फीस पे किए, ऑडिट फीस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस रेंट हो गया एंड सो ऑन। इस तरह का जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होगा? रिकवरी ऑफ बैड डेट हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना, कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये सारे को इनकम बोला जाता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा? इनकम को ऐड करेंगे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे, जो आएगा वो क्या आएगा? उसको क्या बोला जाएगा? बोलो। नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। नेट प्रॉफिट क्या बोला जाएगा? इज ये क्रेडिट साइड है, ये क्या है? क्रेडिट साइड है, ये है डेबिट साइड है। अब क्रेडिट साइड का सारा आइटम को ऐड करोगे और डेबिट साइड से सारा आइटम को माइनस करोगे, जो डिफरेंस निकलेगा उस डिफरेंस को क्या बोला जाएगा?
नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। वेरी गुड, यही नेट प्रॉफिट। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर होता था तो जो भी मालिक होता था, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? व्हेन अ बिजनेस यूनिट कंट्रोल मैनेज बाय एन इंडिविजुअल इटसेल्फ। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो उसी मालिक का होगा ना, वो तो किसी से शेयर नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप व्हाट हैपेंस, बेसिकली मिनिमम 2 पार्टनर होता है, मैक्सिमम 50 पार्टनर होता है। अब जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो एक लोगों का तो होगा नहीं ना, वो तो सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर द एग्रीमेंट। यहां तक वही लिखा हुआ है। चलो, पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं? पीएल के बाद बनाते हैं। अच्छा, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द, देखो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ जो हम आपको अभी डिस्कस किए। देखो यहाँ पे, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देयरफॉर स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, अच्छा ये किससे स्टार्ट होगा? नेट प्रॉफिट से। जो ये नेट प्रॉफिट आया ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया ना, इसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे। जब पीएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे ना, तो यहां पे सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे भाई? नेट प्रॉफिट। क्लियर है? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में जो, अब यहां पे जो भी खर्चा होगा, पार्टनर को जो भी खर्चा देंगे, पार्टनर को क्या देंगे? फर्म क्या देगा पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, सैलरी देगा, बोनस देगा, रेम्यूनरेशन देगा। उसके बाद हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव। आपसे पूछा जाएगा पीएल अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना। बताइए बाबू। नेट प्रॉफिट, इतना बड़ा सेंटेंस जो लिखा हुआ है, सिर्फ उसका नीचे दो लाइन लिख लीजिएगा, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हो रहा है? हम लोग जो पीएल बनाते हैं उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिर्फ दो ही होता है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जिस पीरियड का बना रहे हैं उस पीरियड में हम लोग क्या असर्टेन करें? असर्टेन का मतलब क्या फाइंड आउट करें? या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर कोई भी आपसे पूछेगा पीएल बनाने का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर दो ही उद्देश्य होता है, या नेट प्रॉफिट निकाले या नेट लॉस निकाले। आइए, इट इज प्रिपेयर टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये क्यों बनाते हैं? ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। देखो अंडरलाइन कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड अमंग्स द पार्टनर। हम बोलेंगे व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मोटो, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मोटो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट और एज पर द डीड। मान लो डीड में लिखा हुआ किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो सैलरी दे देंगे। मान लो डीड में लिखा हुआ है किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा तो रेम्यूनरेशन दे देंगे। मान लो डीड में लिखा हुआ है किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, डीड में नहीं लिखा है, नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। अच्छा, डीड में नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा, सिर्फ एक चीज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। बाबू आप लोग सब लोग चुप से बैठे हुए हो, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलिएगा, तो इसका मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा के क्या फायदा हुआ? ऑलरेडी क्लास रिकॉर्डेड है, वो वाला डिस्कशन हम लोग बहुत ज्यादा जोर शोर से किए थे और बार बार बोले थे कि एग्जाम में आने का ज्यादा चांसेस है। ब्रैकेट में हम एमसीक्यू भी लिख दिए थे। डीड में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग कोई भी ना ही सैलरी देंगे, ना ही रेम्यूनरेशन देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज का रिकॉर्डिंग होगा, बोलो क्या? इंटरेस्ट ऑन, ये याद आप भूलना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट जाएगा बाबू? 6%। अगर डीड में कुछ लिखा है तो सर जो लिखा है उसी के हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। मान लो डीड में लिखा हुआ 10% तो सर 10%, डीड में लिखा हुआ 15% एग्जाम्पल की तौर से तो 15%। सर डीड है लेकिन कुछ लिखा नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या फॉलो करेंगे? 6%। ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना? और दूसरा एमसीक्यू आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है? देखिए हाथ उठाओ, गर्ल साइड से कौन बोलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है? हाथ तो उठाओ, देखिए कितने लोगों को पता है। सिर्फ एक हाथ उठा है, हाथ पता है? अच्छा, तो गिनो कितना हाथ है। बोलो निदा, तुम ही बोलो। गलत बोली, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर गलत बोल रहे हो मतलब आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। और वो बता दिए वो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का चांसेस है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। इंटरे मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे? पीएल के डेबिट साइड में शो करेंगे। अच्छा, पीएल के डेबिट साइड में जो आता है वो कंपलसरी होता है, बोलो कंपलसरी होता है। वेदर यू हैव प्रॉफिट और नॉट आपको शो करना होगा। बट हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं वो ऑप्शनल होता है, वो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। अगर आपका प्रॉफिट अलाउ कर रहा है तभी आप आइटम लिखिएगा, अदरवाइज नहीं लिखिएगा। चलो, नेचर ऑफ आइटम।
ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। नेचर ऑफ आइटम, पीएल हम लोग नेचर ऑफ आइटम हम लोग क्या क्या लिखते हैं, देखो पॉइंट नंबर 3 में, देखो पॉइंट नंबर 3 देखो सब लोग बाबू, बोला डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या बोला, और डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, मिला, डेबिट साइड में बोला एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। देखो फिर बता दिया यहाँ पे, जितना भी एक्सपेंस होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। हम दो तीन एग्जांपल बोलो आप बाबू, जो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जैसे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, सैलरी, सैलरी, अच्छा सैलरी टू मैनेजर और सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू जनरल मैनेजर, क्योंकि सैलरी दे रहे पार्टनर को। अच्छा सैलरी देंगे पार्टनर को, ये कब देंगे, जनरल मैनेजर को देने के बाद अगर कोई पैसा बचेगा, क्योंकि सैलरी देना मैनेजर को ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। और सैलरी देंगे अपने पार्टनर को, मतलब हम जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का जो पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में एबीसी, उन लोग को अगर हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट मतलब उन लोगों को सैलरी कब देंगे, अपना जो मैनेजर है, अपना तो जनरल स्टाफ है बिजनेस में, सबको देने के बाद अगर पैसा बचेगा तभी देंगे। तो जैसे सैलरी हो गया, और बताओ क्या क्या आ सकता है, ऑडिट फीस हो गया, ऑफिस रेंट हो गया। ऐसे आप साइड में लिख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ऑफिस रेंट हो गया, और बोलो ऑफिस रेंट, बोलिए बाबू, मैनेजर्स कमीशन हो गया, वेरी गुड, मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, और बोलो, हाँ वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां हम अंदर लिख रहे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा कौन सा लोन, चाहे पार्टनर का लोन हो, चाहे एसबीआई से लोन लो, चाहे कोई भी बैंक से लोन लो, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन तो मेरा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, लोन तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं हम लोग। लोन, हम लोन नहीं बात करें, हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करें। लोन लाइबिलिटी होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का क्या होता है बाबू, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस होता है। हम खाली लोन बोलेंगे तो लोन नहीं आता है भाई, नॉमिनल अकाउंट में लोन थोड़ी लिखेंगे, लोन तो लाइबिलिटी होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है हम लोग का, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस होता है। तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। इंटरेस्ट देखो जितना भी खर्चा होगा सब लिखेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे क्या क्या होता है, यहां से एमसीक्यू आएगा। बोला डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में जो आइटम होता है, डेबिट साइड में जो आइटम होता है उसका नाम क्या है, सैलरी है एक, कमीशन है दो, पार्टनर को जो देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। आपसे पूछेगा अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये क्या है, बोलिएगा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, बोलो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। हम लोग अपने रिजर्व में प्रॉफिट तभी ट्रांसफर करेंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट बचेगा तब, प्रॉफिट ही नहीं बचा तो ट्रांसफर करने का कोई सवाल ही नहीं है ना। हम क्या बोले, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट में अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस हमारे पास बचा तब हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ हिज अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट। यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला बाबू, वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल दैट इज रेवेन्यू इज मैच विद अगेंस्ट द एक्सपेंसेस। while preparing this account matching principle is not followed, अंडरलाइन कर लेना, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलोड नहीं होता, वहां पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलोड होता है, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हम लोग दूसरे टॉपिक में आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद कर लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह का होगा, एग्जाम में पूछेगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। एक बार जोर से, कितना तरह का कैपिटल होता है, फिक्स, दो सर, पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अच्छा फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनाते हैं, फिक्स अकाउंट में कितना बनाएंगे, तो अब फ्लैक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनाएंगे। आपको याद रखना होगा फ्लैक्चुएटिंग में कितना बनाएंगे और फिक्स में कितना बनाएंगे। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी मेंटेन, पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो मेंटेन हो सकता है, कितने तरीके से, बोला इधर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपको बोलेगा कि मान लो यही ऑप्शन दिया तो और बाकी दो गलत ऑप्शन दे दिया तो आप इसी में मारना, या हम लोग या का मतलब इधर फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन कर सकते हैं या फिर
फ्लैक्चुएटिंग दूसरा मेथड है, नहीं दूसरा मेथड नहीं, ये दो ही मेथड है। अब हम फिक्स कैपिटल को आगे पढ़ेंगे, फिक्स कैपिटल के अंदर जाएंगे तो वी विल फाइंड कि फिक्स कैपिटल में कितना होता है, दो मेथड होता है। अब फ्लैक्चुएटिंग में कितना होता है, एक होता है। आगे चलते हैं, फिक्स कैपिटल, यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस है, आप इसको एक एमसीक्यू आने का चांसेस है, आप इसको मार्क करो। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, चलो फिक्स कैपिटल मेथड मींस capital invested by each partner in the firm remain fixed और unaltered, इसको अंडरलाइन करिएगा। फिक्स कैपिटल में एक ऐसा होता है, यहाँ पे जो कैपिटल होता है वो फिक्स होता है, मतलब व्हेन एनी कैपिटल, व्हेन कैप मतलब ना, व्हेन further capital introduced or withdrawn then only the capital will change, otherwise it will remain fixed. When any further capital or the additional capital introduced by the partner then only the fixed capital will change, otherwise it will remain fixed. ईयर आफ्टर ईयर फिक्स रहेगा। हम बोलेंगे फिक्स कैपिटल चेंज कब होगा, तो आपका आंसर दो होना चाहिए, व्हेन एनी एडिशनल कैपिटल और द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर देन ओनली द कैपिटल विल चेंज, अदरवाइज इट विल रिमेन फिक्स। फिक्स कैपिटल फिक्स रहेगा, चेंज कब होगा, अरे अभी तो बोले दो पॉइंट, जब, हाँ जब फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया या विड्रॉन किया गया तभी तो वो चेंज होगा, अदरवाइज। जैसे हम बोलेंगे आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो चेंज कब होगा, तो बोलिएगा सर या पैसा विड्रॉ कर लेंगे या पैसा डिपॉजिट कर देंगे तभी तो चेंज होगा, नहीं तो एज इट इज तो उतना ही रहेगा आपका। ठीक है, अच्छा ये बैंक अकाउंट में एग्जांपल फिट नहीं हो रहा, बस हम समझाने के लिए बोले आप। चलो यहाँ पे विन फिक्स कैपिटल पार्टनर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन आउट ऑफ हिज पर्सनल कैपिटल देन द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड एंड टू अकाउंट। अब यहाँ पे बोला था कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। फिक्स कैपिटल में क्या अकाउंट बनाते हैं सर, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करेंट अकाउंट बनाते हैं। देखो यहाँ से एमसीक्यू आ रहा है, आपसे पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो हम लोग है कैपिटल एंड करेंट अकाउंट कहाँ बनाते हैं, तो बोलिएगा फिक्स में बनाते हैं। फ्लैक्चुएटिंग में तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। आपसे बोला जाएगा ना, ऐसे एमसीक्यू पूछेगा कैपिटल अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, बोलो कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड अंडर विच मेथड। कैपिटल अकाउंट, पहले क्वेश्चन सुन लो, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड अंडर विच मेथड, तो किसका किस में टिक मारिएगा, फिक्स में। फिक्स में दो ही बनेगा, याद रहेगा। आगे चले, चलो यहाँ पे एक बार हम लोग ना कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। एक्चुअली ना फिक्स में दो बनता है, कैपिटल बनता है, करंट बनता है। अब कैपिटल के बारे में क्या लिखा हुआ वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। बोला कैपिटल अकाउंट, बोला कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो द सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर एंड चेंजेस ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड क्रेडिटेड टू। देखो हम जो बोला ना अभी वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम क्या बोला, व्हेन एनी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन देन ओनली द कैपिटल विल चेंज, अदरवाइज इट विल रिमेन फिक्स। तो हम क्या बोलेंगे, अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख देंगे, फ्रेश कैपिटल का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन और तभी ये चेंज होगा, अदरवाइज ये पूरा हमेशा फिक्स रहेगा। पूरा पढ़ने का नहीं है इतना, बस इस लाइन में ये एक ही लाइन आपको याद रखना होगा एमसीक्यू पर्पस के लिए, क्योंकि एमसीक्यू है, आपको खाली की वर्ड्स याद रखना होगा जहां से क्वेश्चन आने का चांसेस है। आपकी खाली आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में क्या याद रखना होगा सर, अगर कोई भी फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ या विड्रॉन हुआ तभी ये चेंज होगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहेगा। बोलो यहां तक समझ में आया। अब यहां तक कितना एमसीक्यू बना, आपसे पूछ सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोग का जो कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म में वो कितने तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, तो आंसर होगा दो। सर आपका पहला क्या हो गया, देखो फिक्स कैपिटल, दूसरा होगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। यहां से एक क्वेश्चन आ गया, अब नीचे आ जाओ, हम लोग को बता भी दे रहे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फिक्स कैपिटल में क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं। सर फिक्स कैपिटल में क्या मेंटेन नहीं कर सकते, यही दो चीज मेंटेन होता है, पहला है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में सवाल क्या पूछ सकता है, कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस रहता है। सर कैपिटल अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस रहता है। हाँ यहाँ से एक एग्जांपल एमसीक्यू आता है, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट। क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज क्रेडिट, याद रखना ये एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, बोलिए ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। और करंट अकाउंट का दोनों बैलेंस हो सकता है, डेबिट एंड क्रेडिट, बस इतना याद रखना है। अब बोलेगा करंट अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, तो किसमें टिक मारिएगा,
बोथ करेंट अकाउंट का डेबिट भी बैलेंस होता है, क्रेडिट भी बैलेंस होता है। सब एमसीक्यू हम लोग यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं बाबू, आप लोग मार्क करते चाहिएगा। बोलो बाबू, करेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट हो सकता है, एक सांस में बोलो। डेबिट हो सकता है, क्रेडिट। हाँ, तो हम यहाँ लिख ले अपने समझने के लिए, नोट में लिख लेंगे हम लोग। नोट में क्या लिखेंगे कि करेंट अकाउंट का सर, करेंट अकाउंट का कितना बैलेंस होगा? सर, दो ही बैलेंस होगा। पहला क्या होगा? डेबिट, इधर डेबिट और क्रेडिट। समझ में आया? अच्छा, करेंट अकाउंट बोलेगा तो किस में टिक मारेंगे? डेबिट और क्रेडिट में टिक मारेंगे। और कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो किस में टिक मारेंगे? बोलो। ओनली क्रेडिट। कंफ्यूज मत होना बाबू, एक बार इसको कंफर्म कर दो, दो तीन लोग मिलके बुलाओ, थोड़ा जोर से बोलो। वेरी गुड, बोलिए बाबू। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सर दो ही ये होता है। एक एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएट फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब आप और यस इसका सर। फिक्स कैपिटल अकाउंट में सर जो आपका फर्म का जो फंड रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है और अनऑल्टर्ड रहता है। जब सर कैश इंट्रोड्यूस होगा और या विड्रॉ होगा, उसके बाद सर फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो अकाउंट होता है, अकाउंट मेंटेन होता है। यस सर, करंट अकाउंट और सर कैपिटल अकाउंट। यस और क्रेडिट बैलेंस होता आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है? मार्क किए हो सब लोग? आगे चले हम लोग। चलिए, अब करंट अकाउंट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला। करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज डेबिटेड बाई अमाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या डेबिट होगा ये यहाँ पे लिख लो, एमसीक्यू आएगा ही आएगा, एमसीक्यू कंफर्म है। एमसीक्यू कंफर्म। देखो, कंफर्म लिख दे रहे बाबू, मतलब आएगा एग्जाम में। हम कंफर्म लिख रहे मतलब आने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, हम कंफर्म लिखा, एमसीक्यू यहां से आएगा, एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट में क्या डेबिट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या डेबिट होगा बोलो? ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस हुआ। ठीक है, ये सारा चीज। प्लीज नोट that the drawing against capital is debited by the partner's capital account. Similarly, current account of each partner is credited by the amount of। अब यहाँ पे क्या क्रेडिट होगा? करंट अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा बोलिए? आपको नाम याद रखना होगा, करंट अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है, क्या डेबिट होता है। कोई भी एग्जाम पूछ लेगा, बोलेगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या हो गया? पार्टनर को कुछ भी दो, सैलरी दो, बोनस दो, ठीक है ना, इनाम दो, उसके काम का, रिवॉर्ड का, वो भी हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम कैपिटल। तो आपको बेसिकली अब यहाँ पे एग्जाम में सवाल कैसे बोलेगा, इन when the partners capital are fixed, when the partners capital are fixed, interest on capital will be debited or credited to which account? सवाल समझे? when partners capital are fixed, when partners capital are fixed, हम यहां लिख दे रहे हैं, आंसर बोलो क्या होगा, पहले लिखने तो दो हमको। when capital partners capital
आर फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी शोन। अब यहां ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ऑप्शन बोलना कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है करेंट अकाउंट डेबिट, तीसरा ऑप्शन है करेंट अकाउंट क्रेडिट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हम जिससे पूछेंगे वो बोलेगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। हम जिससे पूछेंगे वो बोलेगा, ठीक है। लो क्वेश्चन पढ़ोगे उसका बाद आंसर। सर बता। When partners' capital are fixed, interest on capital shall be shown on shown मतलब जब हम लोग का पार्टनर का कैपिटल फिक्स है, current account और current account का क्रेडिट में सर। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा यहाँ पे बच्चा ऑप्शन सी बोल रहा है, हम पीछे गर्ल साइड से पूछ लेते हैं, आप लोगों का क्या ओपिनियन है बाबू? नहीं बोलोगे? बोलो बाबू, आप बोलो, इसको बोलो, बोलो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? मतलब ए बी सी बोलो ना। थ्री, थ्री। आप बोलो बाबू। अभी सब थ्री बोलेगा, देखो तुम बोलो। वो बोलेगी नहीं हम टू बोलेंगे। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? इतना टाइम नहीं बाबू, थोड़ा जल्दी बोलो, थोड़ी ना आपको सूली में चढ़ा देंगे। सी। इतना आप काहे टेंशन ले रही हो? गलत बोलेंगे तब तो सीखेंगे। आप जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, सर बोलेंगे गलत तो गलत ही बोलना है हम लोग को। आइए पीछे बैक साइड बोलो। सी देखो, एकदम कुछ सोचना नहीं है, आया सी बोल देना है। बोलो बाबू, आप बोलो सी। पीछे आप बोलो बाबू। सी, सी, सी। नहीं बोलोगी? बोलिए हम सब क्या बोले, नहीं बोलोगी? हम बोले नहीं बोलोगी, तुम उसका चेहरा देख रही हो। आज तुम ही से बात कर रहे हैं। सी होगा, बोलिए मुन्ना। अच्छा अगर अभी भी आपको डाउट है सी होगा, तो अभी तक तो ऊपर तो पढ़ के आए हैं, इसमें डाउट होना चाहिए। क्या बोलता है मुन्ना? सी होगा? अगर आपको अभी भी डाउट है तो फिर से अभी एक बार कॉपी में देख लो ना, अभी तो हम आपको मार्क भी करवाए ना कि अगर हम लोग को कौन सा कैपिटल मेंटेन किया जाता है, कौन सा मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल है वो कौन से मेथड से बना रहे हैं हम लोग। अरे पार्टनर्स कैपिटल कौन से मेथड से बना रहे हैं? जोर से बोलो। फिक्स। फिक्स में कितना अकाउंट बनाते हैं? दो अकाउंट बनाते हैं। अब कोई भी सैलरी देंगे तो पार्टनर को कहां मिलेगा? करंट अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। ये एमसीक्यू आने का चांसेस है। अब हम सैलरी पूछे एग्जाम में, क्या पूछ सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम सैलरी पूछे वहां क्या पूछ सकता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसी में से तो कोई एक पूछेगा ना। बात समझ पा रहे हो किस तरीके से टिक मारना है? कंफ्यूज तो नहीं होना है ना। आगे चले, देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। देखो अंडरलाइन कर लो, इट शुड बी केप्ट इन माइंड एट द पार्टनर्स करेंट अकाउंट मे हैव। ये बुक को बताने की क्या जरूरत है, हम तो पहले ही बता दिए, हम ऑलरेडी बता दिए ना। ये यहाँ अभी लिखा हुआ है, लेकिन ये तो चीज हम ऊपर ही लिखा दिए हैं कि हम लोग को नोट करना होगा। सर ऑलरेडी नोटेड डाउन है, ऑलरेडी नोट कर लिए हैं कि करेंट अकाउंट का क्या बैलेंस होता है। सर करेंट अकाउंट का डेबिट भी बैलेंस पॉसिबिलिटीज है और क्रेडिट, तो बोथ ऑप्शन सही होगा। अगर कहीं क्रेडिट होगा वो भी सही है, कहीं डेबिट होगा सही है, कहीं दोनों एक साथ लिखा हुआ है तो हम एक। अच्छा अभी हम अगर इस तरीके से बोलेंगे करेंट अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मारोगे? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये थ्री हुआ, ये फोर हुआ।
अब 4 में क्या हो जाएगा? नन। बोलो किस कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है आपको? 3 लग रहा है, क्योंकि डेबिट भी सही आंसर है, क्रेडिट भी सही आंसर है, लेकिन सबसे सही आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। अब मान लो आपको एग्जाम में बोथ ए एंड बी नहीं मिला, क्योंकि आप जब करंट अकाउंट का बैलेंस पूछेगा तो आपका ऑप्शन, आप किसको देखना चाहते हो? एग्जाम हॉल में आप किसको देखना चाहते हो? बोथ ए एंड बी ऑप्शन को देखना चाहते हो, लेकिन आप मजबूर हो। अब क्या मजबूरी है आपके साथ? आपका मजबूरी क्या है? हाँ, आप मेरा मजबूरी समझ पा रहे हो। ऑप्शन में बोथ है ही नहीं है, तो हम जिंदाबाद। कौन सा जिंदाबाद? डेबिट बैलेंस भी जिंदाबाद, क्रेडिट बैलेंस भी जिंदाबाद। अब डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस में कोई एक देगा तो वो भी सही है होगा, जब क्वेश्चन आपको पूरा डेटा दिया ही नहीं है। एक्चुअली इसका सही आंसर होगा बोथ डेबिट, डेबिट भी बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो 3 वाला ऑप्शन दिया नहीं है, बाकी कोई एक दिया, तो दोनों में जो दिया है वो सही है। डेबिट भी होगा वो भी सही, क्रेडिट हुआ वो भी सही। लेकिन ऐसा गेम आपके साथ माइंड गेम नहीं खेलेगा। एग्जाम में आपको बोथ ए एंड बी ही दिया जाएगा। हम आपको एक ऐसा सिनेरियो बस समझा रहे। बाबू बात समझ में आया? आइए फ्लैक्चुएटिंग में आइए। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में कितना अकाउंट बनाते हैं? सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट बनाते हैं? एक अकाउंट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो गए ना, हम एक बार फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बना के दिखा दे रहे, जो इतना जगह है ना, क्या करोगे? तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, बना लेते हैं। चलो हम बनाते हैं मेरे साथ, आप भी बनाइए बाबू। ये कौन सा अकाउंट बना रहे? ये डेबिट होगा। देखो यहां से जितना एमसीक्यू आएगा ना, आप देख लीजिए। फ्लैक्चुएटिंग में जितना पार्टनर रहेगा उतना कॉलम ड्रॉ करेंगे, जितना पार्टनर रहेगा। बाबू बात नहीं, यहाँ पे ये जो एबीसी लिखी है ये क्या बताता है हमको? ये एबीसी जो लिखी है ये क्या बताता है? ये जो एबीसी लिखी है ये क्या बताता है? पार्टनर्स लिखे। जो एबीसी लिखे हैं ये क्या बताता है बोलो? ये पार्टनर्स है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी। यहां तक समझ में आया? बाई बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी दिया रहेगा। बाई इंटरेस्ट ऑन, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना होगा। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए। बाई पार्टनर सैलरी लिखना होगा। सैलरी लिखने देंगे, जो उसको सैलरी मिलेगा उसी के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। अब मान लो तीनों को सैलरी मिल रहा, तीनों को देंगे। अगर बाई कमीशन होगा तो कमीशन लिख देंगे, ठीक है। बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। आइए डेबिट साइड में दो ही आइटम होगा, टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, इसको ये जो मार्क किए हैं ना बाबू, यहाँ पे देखो जो हाईलाइट करे, इसको ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ओपनिंग बैलेंस। हमको निकालना होगा क्लोजिंग बैलेंस। हमको क्या निकालना होगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? टू बैलेंस सीडी लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। इसको लिखते हैं क्रेडिट माइनस डेबिट। क्या लिखते हैं? क्रेडिट माइनस। अब ये क्रेडिट माइनस डेबिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट साइड में जो बैलेंस दिया हुआ है ना कॉलम में, उसको ऐड करिएगा, डेबिट से माइनस करिएगा, जो आंसर आएगा वो लिख दोगे। समझे हम क्या बोले? ये किसका फॉर्मेट है? अब तुमसे यहां से एमसीक्यू क्या पूछेगा? बोलेगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस कहां लिखते हैं। देखो इससे कितना एमसीक्यू बन रहा है, खाली इसी को देखो, खाली बोलते रहो।
खाली आप इसको फॉर्मेट कर देखो, अब हम खाली इसी से पूछेंगे, आप देख के खाली आंसर बोलते रहना, ठीक है। सब लोग लिख लिए हो? चलो अभी हम बोलेंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस कहां लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है ना, हम लोग कहां पे लिखते हैं, कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में, वेरी गुड। ड्राइंग कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां लिखते हैं? आप ऐसे याद कर सकते हो, डेबिट साइड में सिर्फ दो ही चीज आएगा, बाद बाकी जो आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। बोलो डेबिट साइड में क्या आएगा? सर डेबिट साइड में ड्राइंग आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। डेबिट साइड में ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, बाद बाकी जितना भी आइटम आएगा वो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं? सर क्रेडिट को ऐड करो, डेबिट को माइनस करो, क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे। तो बेसिकली तीन ही आइटम आ रहा है डेबिट साइड में, एक ड्राइंग आ गया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, एक क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अगर आपसे पूछेगा क्लोजिंग बैलेंस कैसे आ रहा है, तो बोलिएगा सर क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, डेबिट साइड से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। एज सिंपल एज इट इज। अब यहां से ज्यादा टाइम नहीं लगाना, इसी को फॉर्मेट को देख के बोल देना है। बोलेगा जो अगर हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते हैं, जो पार्टनर को सैलरी देंगे वो कहां लिखेंगे? ठीक है। अगर हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, देखो हम यहां से घुमा रहे सवाल, दोनों चीज पूछ रहे हैं। अगर हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो पार्टनर को सैलरी देंगे कहां देंगे? करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड, ठीक है ना। अब देखो इसको और अच्छे समझने के लिए हम इसी में थोड़ा सा और इसको इनहेंस कर रहे हैं, आप समझने का कोशिश करिए। देखो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल को समझ में आया? जगह और कहीं है? चलो फ्लैक्चुएटिंग समझ में आया। अगर फिक्स हम लोग बोलेंगे तो फिक्स कैसे बनाएंगे फ्लैक्चुएटिंग को? आप एक बार फिक्स भी बना लो, जहां भी जगह हो कॉपी में, जैसे भी आप बना लो। अगर बोलेगा फिक्स में बताइए, फिक्स बना के दिखाइए, तो फिक्स भी हम बना देंगे। ABC। अच्छा नोट्स का तो जगह है बुक का पीछे, आप वहां भी बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो, जहां दिल करे वहां बनाओ। अच्छा फिक्स में कितना अकाउंट बन रहा है? दो अकाउंट बन रहा है। चलो अब आप लोग खाली देख के बोलना है। यहाँ पे देखो हम बोलेंगे अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड बना रहे हैं तो सैलरी कहां रिकॉर्ड करेंगे? आंसर क्या होगा? क्रेडिट साइड किसका? कैपिटल अकाउंट का। अगर हम बोलेंगे हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं, अगर फिक्स कैपिटल मेथड बना रहे अब सैलरी देंगे तो कहां लिखेंगे? करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट है हम लोग का, ये क्या है? ये करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट में हम लोग का ना सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, याद कर लो। ये बीडी क्या है? करंट अकाउंट का बैलेंस है। ये बाई बैलेंस बीडी क्या है? बोलो। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, समझने के लिए हम लिख दे रहे ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ, बोलिए बाबू जोर से ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अच्छा ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सबसे पहले कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सर अगर हम लोग का डेबिट बैलेंस है तो कहां लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, यहां भी लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, ठीक है। बोलो यहां तक समझ में आया बाबू आपको? ठीक है। अब बोलो, अब यहां से हम पूछेंगे, हम बोलेंगे ना अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं और सैलरी देंगे तो कहां लिखेंगे? अगर फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं सैलरी देंगे कहां लिखेंगे? करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड। बोलो बाबू, इतना देर से तो यही बता रहे हैं। लिखेंगे बाई, बाई सैलरी किसको देंगे? एज पर द डीड, अगर डीड में लिखा हुआ ABC तीनों को देना है, तीनों को दे देंगे। अच्छा अगर हम लोग बना रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कहां लिखते हैं? करंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ऊपर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, यहां पे बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टू बैलेंस CD हो जाएगा। बस यहाँ पे यही दो चीज लिखते हैं और कुछ नहीं लिखेंगे। हम बोलेंगे हाँ फिक्स में। अच्छा हम बोलेंगे ड्राइंग कहाँ लिखेंगे? ड्राइंग अगर हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे ड्राइंग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर हम बोलेंगे फिक्स कैपिटल बना रहे तो ड्राइंग कहाँ लिखेंगे? करेंट अकाउंट का डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। अब यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। हम लेंगे ना बाबू, रेम्यूनरेशन कहाँ देंगे, मतलब कौन सी जगह देंगे, तो आपको बोलना होगा सर रेम्यूनरेशन कौन सा मेथड में बना रहे हैं आप। अगर आप रेम्यूनरेशन आप बोल रहे हैं तो कौन सा मेथड के बारे में बता रहे हैं आप, हमको मेथड भी तो बता दीजिए। अगर हम लोग बनाते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। अगर हम लोग बना रहे हैं फिक्स कैपिटल तो करेंट का क्रेडिट में लिखेंगे। कंफर्म है क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन किसका क्रेडिट में लिखेंगे ये बात डिसाइड करेगा कौन सा मेथड आप बना रहे हो। अगर आप बना रहे हो फिक्स कैपिटल मेथड तो कहां लिखेंगे, करंट अकाउंट का फिक्स मेथड में करंट अकाउंट का क्रेडिट में लिखेंगे, और फ्लैक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल। आपको समझ में आ रहा बाबू, बाई बैलेंस, ये क्या हो जाएगा, बाई रेम्यूनरेशन ड्राइंग बोनस जो भी हो जाएगा आप लिख देना। समझ में आया, यहां से एमसीक्यू आएगा, जो अभी हम जैसे आपको बोले वैसे ही एमसीक्यू पूछेगा। ऑलरेडी प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिए, ठीक है। चलो एक बार हम लोग डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग देख लेते हैं बाबू। एक बार हम लोग डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग देख लेते हैं। पेज नंबर 10 निकाल लो, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। खाली मार्क करना जो आपको याद रखना होगा। अच्छा, टू अकाउंट्स आर मेंटेन, अंडरलाइन कर लो, टू अकाउंट्स आर मेंटेन, टू अकाउंट्स आर मेंटेन, अंडरलाइन करिएगा कितना, टू अकाउंट्स आर मेंटेन। यहाँ वन अकाउंट्स, अच्छा यहाँ टू अकाउंट्स का नाम भी दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड, हम बोलेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट। जिशान जोर से बोलना बाबू, फिक्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट कहाँ बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल अकाउंट में बनाते हैं, फिक्स मेथड में बनाते हैं, सही बोल रहे हैं। कहाँ एक अकाउंट बनाते हैं, फ्लैक्चुएटिंग में। बस आपको एक ही याद रखना होगा, एक फ्लैक्चुएटिंग, दो फिक्स कैपिटल, एक एक दो तीन, नहीं है, नन ऑफ द अबव सर, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक अभी एक बोला आप, तुम बोल रहे हो फिक्स, बोलोगे सर तो धीरे से बोला, आप सुने कैसे, आप इतना महफिल में धीरे से बोलिए, हम समझ जाएंगे किसका आवाज है। एक दो, एक दो, बाबू बोल दो, हम लोग वेट करें। एक एक दो, एक में कितना काउंट होगा, एक में मतलब, अरे एक में तो एक ही होगा, एक में कितना होगा, इतना देखो बहुत सिंपल सवाल भी रहेगा ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम बोलेंगे एक में कितना होगा, बोले एक में एक ही होगा, दो, दो में दो होगा। एक आदमी का बैठने का जगह कितना बैठाओगे, एक ही, दो आदमी, दो आदमी का नाम बोलो, अरे मेरा भाई दो आदमी का नाम फिक्स कैपिटल अकाउंट का करेंट अकाउंट है, साजिद तुमको कैपिटल अकाउंट ही दे दिया है। हम बोले दो आदमी का नाम बोलो, बोला फिक्स साजिद और साद। अभी भी ये अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा अकाउंट, आप जब यहाँ आया करो पूरा अकाउंटिंग बात करते हैं हम लोग। चलिए पहला ऑप्शन, पहला समझ में आया बाबू आपको, ये पहला लाइन समझ में आया, अरे हाँ नहीं जोर से तो बोलो, हाँ बोलो, ऐसे लग तो आप पढ़ रहे हो। चलो दूसरा में क्या हुआ, अच्छा बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज, लिख देंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। चेंज कभी होगा, बोलो चेंज कब होगा, जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या विड्रॉन करेंगे तभी चेंज होगा। कसम खा लेंगे, कसम खाओ आज, कसम खाओ उसको, लो कसम खाओ माइक में, ठीक है जाओ कसम, बैठे क्या रहते हो, धीरे से देखना, हिला वाला मत देना उधर, सीधे कसम, कदम खा रहे थे, क्या कसम चेंज नहीं हुआ सर बैलेंस फिक्स कैपिटल का, होगी, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, विड्रॉ करेंगे तब नहीं होगा, नहीं होगा सर, ये मतलब इंट्रोड्यूस हुआ कैपिटल या फिर ये विड्रॉ हुआ तब चेंज हुआ, अपना बात मानेंगे। फ्लेक्सिबल बनाओ अपने आप को। चलिए, बैलेंस चेंजेस विथ एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म, यहाँ पे चेंज होता रहता है। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब ही होता है, फ्लैक्चुएट का मतलब क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। फ्लैक्चुएटिंग वन, हाँ ऐसे बात समझो, कितना अच्छा लग रहा है कि आप एकदम ट्रिक समझ पा रहे हो। वन, अप्स एंड डाउन, फ्लैक्चुएटिंग, वेरी गुड।
बोला ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बोला ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल, capitals are transferred to the capital account, and drawing interest and interest on capital, salary and commission, share of profit or losses, ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं बोलिए बाबू? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सेम चीज बोल रहा, बोला करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे जो अभी हम आपको ऊपर में पढ़ा दिए। करंट अकाउंट में क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में एक बार फिर देख के बोल दो, करंट अकाउंट में क्या लिखते हैं? ये तो मेरा करंट अकाउंट है सर। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में सैलरी लिखेंगे, बोनस लिखेंगे, रेम्यूनरेशन लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाद बाकी यहाँ पे ड्राइंग लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। ये सारा चीज जो हम यहाँ बताएं, यहाँ पे इन लोग वैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन वेदर द कैपिटल ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यहाँ सारा चीज तो देखो फ्लैक्चुएटिंग में तो सब एक साथ ही लिख देते हैं ना। अच्छा, फ्लैक्चुएटिंग को ही दो पार्ट में करके लिखते हैं। अगर हम लोग फ्लैक्चुएटिंग बना रहे तो जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सब एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे। दो अकाउंट तो मतलब यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग में तो दो अकाउंट बनता नहीं, एक अकाउंट बनता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, सारा ट्रांजैक्शन उसी पर्टिकुलर चीज में लिखेंगे। अब डिपेंड करता है, कोई डेबिट में लिखेंगे, कोई क्रेडिट में लिखेंगे। बैलेंस, देखो यहाँ पे तीसरा बार बोला कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होता है। यहां से एमसीक्यू उठ के आएगा, कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। और आइए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का क्या होता है? मे हैव क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस। इसका क्या बैलेंस हो सकता है? डेबिट भी, क्रेडिट भी। ये एक जगह हम पहले लिखाए थे, फिर एक जगह बुक में ऑलरेडी लिखा था, और तीसरा यहाँ बैलेंस में भी लिखा है। तो इसको हम लोग 3 बार रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। और एक बार अब स्टूडेंट से पूछ भी चुके हैं ना। चलो आगे चलते हैं। चलो, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ये हम पढ़ा दिए हैं। आप लिख लो रीड घर पे, आप इसको रीड कर लेना। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेज नंबर 12। ये पेज को बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लिख दो एमसीक्यू आएगा। पेज नंबर 12 में लिखना है एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा पेज नंबर 12। पहले एक पेज नंबर 12 हम लोग समझेंगे, और एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 12। एक बार हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग बना लेते हैं यहाँ डायग्राम, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन का बना लेते हैं डायग्राम, तो आपको समझने में आसानी होगा। पेज भी खाली है। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। अब वो बात मत करो, ध्यान दो।
तो अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, अब इसको फॉर्मेट पहले देख लो। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर्मेट दिए हैं। अभी सम्स कैसे बनेगा, इससे छोटा छोटा बात पूछेगा। आप पहले फॉर्मेट बना लोगे तो क्या होगा ना, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें या लिख लो पहले। अच्छा, एक बार हम रीड कर देते हैं, हम क्या लिखे हैं। क्रेडिट साइड में लिखे हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो सब लोग बोलो। क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या लिखे हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाई क्या लिखे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखे हैं, ठीक है ना। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखे हैं। उसके बाद बस याद कर लो, क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आएगा, क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनर सैलरी बोनस रेम्यूनरेशन कुछ भी बोलेगा आएगा, और जनरल रिजर्व आएगा, ठीक है ना, और शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गए। बस इतना ही आइटम आएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट में देख लेना है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोले, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेगा ना, तो वो नेट प्रॉफिट से माइनस हो। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बोलेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन लोन तो कहाँ जाता है, पीएल के डेबिट में जाता है, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। बट अगर हम लोग ना पीएल के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना भूल गए, तो अब उसको अपना गलती को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय ना नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। याद रहेगा, जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेगा, क्या बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेगा, चाहे वो पार्टनर का लोन हो, चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो, वो ऑलवेज किससे माइनस होगा। एक्चुअली उसको हम लोग दिखाते हैं पीएल के डेबिट में। अब तो पीएल के डेबिट में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पीएल से आ चुके हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में। ऐसा कोई टाइम मशीन नहीं है जो हम लोग बैकवर्ड जा सकते हैं, हम लोग ऑलवेज फॉरवर्ड ही जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अपना गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को कम कर देंगे, मेरा गलती ठीक हो जाएगा। तो अभी हम लोग को ना पीएल अप्रोप्रिएशन ये आपका सिलेबस में है, आपसे मोस्टली क्या पूछेगा बोलो। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, उसका डिफरेंट मेथड होता है। देखो यहाँ पे हम किसको मार्क किए हैं, हम मार्क किए इंटरेस्ट ऑन, इसका मोस्टली 10 से 12 मेथड पढ़ाएंगे हम आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप सब सीख जाओगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ भी आएगा तो आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, आपको ये जो स्टेटमेंट है याद रखना होगा। When a partner withdraws fixed amount in the beginning of every month, interest is charged on the total amount drawing कितना है 6.5, कितना है 6.5, समझ में आया। ऑन द फर्स्ट डे, अब इसको हमको कैसे याद रखना होगा, खाली 6.5 याद रखना होगा। जब भी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 6.5 होगा। अच्छा, ये तो रिवीजन सेशन है, हम लोग याद कर लो, जब पढ़े थे, जब हम लोग ये फर्स्ट टाइम रेगुलर क्लास में पढ़ाए थे, तो हम क्या बताए थे, ये 6.5 कैसे आता है, किसी को याद है, 78 डिवाइडेड बाई 12। अब ये 78 कैसे आएगा, अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ निकाला है, तो पहला जनवरी टू दिसंबर 12 महीना हुआ, फिर 11 महीना हुआ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे 12 11, 12 11 10 9 8 7 6 5 1, सबको ऐड करोगे आएगा 78। 78 डिवाइडेड बाई 12 तो आ जाएगा 6.5। एग्जाम में डेरिवेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, डिराइव करो कैसे आएगा। हाँ, आपको उल्टा सवाल पूछ सकता है, ये 6.5 छोड़ के ऑप्शन में 78 डिवाइडेड बाई 12 पूछ सकता है। तो कहीं अगर क्वेश्चन में 6.5 रहा तब भी वही उसी में टिक मारना, और बगल में लिख लो, क्या लिख लो, 78 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, 78 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तब भी क्या आएगा, 6.5 आएगा। तो जब भी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का क्या होगा आंसर, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का क्या होगा 6.5। व्हेन अ पार्टनर विथड्रू, ठीक है, ठीक। अभी वो अगर म्यूट किया है ना, हेलो, म्यूट है, हाँ ठीक।
से देख लो सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, सिर्फ यहाँ बैठेगा और बाकी वहां कोई नहीं रहेगा, बाकी यहाँ चटाई बिछा देना, जमीन में सब बैठेगा, ठीक है। खाली वो सीट उधर रहेगा और ये इधर से इतना रहेगा, चाहो यहाँ किसी एक को बैठा सकते हो। बाकी वहां जो भी लेट में आएगा यहाँ पे क्या करेंगे ना, चटाई बिछा देंगे हम लोग, ठीक है ना, चादर रहेगा, चादर के ऊपर हम लोग बैठ जाएंगे। म्यूट की हो ना, ठीक है। अच्छा। तो अभी हम लोग क्या सीखे बाबू कि अगर हम लोग का फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो आपको खाली याद क्या रखना होगा, 6 पॉइंट। अच्छा हम साइड में लिख दे रहे हैं। अच्छा 6 1/2 को ही 6.5 बोला जाता है। चलो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, देखो याद करिएगा खाली मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ में क्या होगा, 6/12 होगा। अच्छा आपको कैसे याद रखना होगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में क्या होगा, 6.5 डिवाइडेड बाई 12 होगा, और मिडिल ऑफ ईच मंथ में 6/12 होगा। ठीक है आगे चलते हैं। बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 डिवाइडेड बाई 12 होगा, 5.5 डिवाइडेड बाई 12 होगा, बस ये याद रखना होगा, नहीं तो सम्स नहीं बनेगा। और ये तो रिवीजन करे, अभी हम लोग जाएंगे डेरिवेशन बताएंगे तो ये टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, एग्जाम में डेरिवेशन आएगा भी नहीं। और देखो फिक्स अमाउंट विड्रॉन बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर को अंडरलाइन कर लो। अच्छा मंथ बोलेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मंथ के केस में देखो, मन के केस में यहां लिख दे रहे इंटू 12 होगा, इंटू 12। मन के केस में पहले क्या होगा, जहां जहां मंथ होगा वहां वहां 12, आपको साल का बनाना होगा, ठीक है, जहां जहां मंथ वहां वहां 12 होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और जहां जहां क्वार्टर इंटू 4 होगा, लिख लो क्वार्टर में 4 होगा, मंथ में 12 होगा, क्वार्टर में, मंथ में। अच्छा फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर बोला तो कितना होगा, 7.5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या बोलेगा, बोल रहा है सम ऑफ मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो 6/12 हो जाएगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में कितना होगा, 6 अब जब यहाँ पे क्वार्टर बोला है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा क्वार्टर को साल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली हम लोग का जो कैलकुलेशन होगा ना वो ईयरली बेसिस में होगा, एक साल में 12 महीना होता है, अगर मंथ बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले उसको ईयर बनाएंगे, और क्वार्टर को ईयर में बनाने के लिए क्या करना होगा, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, 3, ठीक है ना, हाफ ईयर का आधा को क्वार्टर बोला जाता है, ठीक है। चलो फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया गया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो याद करिएगा 4.5, याद रखना होगा 4.5, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो बाबू किसको याद करिएगा, 4.5। अब देखो जहां भी क्वार्टर बोलेगा तो सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां भी क्वार्टर है, उसको ईयर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो यहाँ पे आएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 12, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ अ पार्टनर विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट, अगर पार्टनर विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट ऑन द डिफरेंट डेट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सिंपल मेथड और द प्रोडक्ट मेथड, ये याद रखना होगा कि अगर विड्रॉ किया गया है अनइक्वल डेट्स। अच्छा ये जितना भी रूल्स है ना ये किसके लिए है, ये जितना भी हम रूल्स आपको बताएं, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ये रूल्स एप्लीकेबल होगा जब फिक्स अमाउंट कांस्टेंट अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर ऑन पर्टिकुलर डेट। याद रखो एग्जाम में क्या पूछेगा, अगर फिक्स अमाउंट या कांस्टेंट अमाउंट withdrawn by partner throughout the year on a specific date, जैसे फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, उसके लिए ये रूल्स है। अगर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करे तो उसके लिए रूल्स नहीं है। आप दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे हो, अगर कोई इंसान, कोई पार्टनर हर महीने की स्टार्टिंग में पार्टनरशिप फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो इसको बोला जाता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर ये 6.5 बाबू, ये रूल्स अप्लाई कब होगा, जब देखो अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है 5,000 रुपया पूरे साल, फिक्स अमाउंट 5,000 रुपया निकालता है, तो पूरे साल में कितना निकालेगा, 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 60,000। तो अगर फिक्स अमाउंट पूरे साल भर निकालता है और एक ही पर्टिकुलर डेट में निकालता है, उसके लिए ये रूल्स है। तब हम लोग लगाएंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे 60,000 और रेट ऑफ ड्रॉइंग इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। मान लो क्वेश्चन कैसे दिया, हर महीना के स्टार्टिंग में ना अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है,
1 जनवरी को निकाला 10,000, 2 फरवरी को निकाला 20,000, 30 फरवरी को मतलब थर्ड महीना में निकाला 50,000। तो यहाँ तो अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो वहां के लिए रूल्स नहीं है। रूल्स किसके लिए है? जहां पे फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा। एमसीक्यू पूछेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बता दिए, ठीक है। When dates of drawing are given and the interest and charge on the rate per annum on the basis, अब ये वाला समझ लो क्या बोला है। बोला when the dates of drawing are given and the interest is to be charged on an agreed rate per annum, interest is calculated on the basis of time basis। अब जब डेट दे दिया है तो डेट के टाइम के बेसिस से निकालना होगा। इफ द डेट विड्रॉन इज नॉट गिवन, देखो डेट नहीं दिया हुआ है, एंड द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग पर ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। जब डेट नहीं दिया रहता है तो 6/12 होता है, याद रखो। जब डेट नहीं देगा तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 नंबर। डेट नहीं देगा, क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है, कब निकाला है, तो याद रखिएगा इन जनरल जब कुछ नहीं बोलेगा तो 6/12 होगा, ठीक है। अब याद कर लो, यहाँ पे द वर्ड पर एनम नहीं गिवन है तो कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होगा, 12/12 हो जाएगा। इफ द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल नॉट फॉलो एनी रूल्स, वी विल नॉट फॉलो एनी रूल्स। सिंपली हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 12/12 हो जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ ड्राइंग ही नहीं दिया है तो नो इंटरेस्ट। देखो नो इंटरेस्ट कब होगा? 11 नंबर में लिख लेंगे हम लोग। 11 नंबर में क्या लिखेंगे? इफ रेट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर रेट ऑफ ड्राइंग ही नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट। बोलो आंसर क्या होगा? रेट ऑफ ड्राइंग ही नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट। अच्छा, रेट बोल ले, अगर हम बोलेंगे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा आंसर? 6/12। बोलो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो तो आंसर क्या होगा? 6/12। रेट नहीं दिया है तो आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट होगा। और द वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है तो कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होगा, 12/12 होगा, ठीक है। हम एक बार आपको पूछ रहे, आप 1 मिनट देख लो इसको, इससे पूछते हैं आपको, फिर सम्स करवाएंगे। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप इसको देख लो, फिर एक एक स्टूडेंट से पूछते हैं। आप लोग देख के बोलना, ठीक है, पहले देख के बोलना। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, 655, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, 6.95, ठीक है ना। जो ड्राइंग्स है ₹1000 है। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कितना है? 1000 है, ठीक है ना। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अब ये हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर है, ठीक है ना। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर है। बताओ इसका आंसर बताइए, आंसर बताओ कितना आएगा? बोलो आंसर, पहला ऑप्शन क्या बोल रही हो? 12,000। नहीं नहीं, इंटरेस्ट कितना निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ कितना निकलेगा? 780 कोई बोला कितना?
अच्छा, हम जो स्टूडेंट ऑप्शन बोला हम वो लिख देते। एक 780 बोला, ए ऑप्शन। बी बोलिए बाबू, कितना बोलिए आप? 650। चलो, तुम भी कैलकुलेट कर लो और बोलो। और ए में आया 780, बी में आया 650। और बोलिए, कोई किसी का और दूसरा ऑप्शन आ रहा है? और देख लेते हैं, फिर हम अपना बताएंगे। और किसी का ऑप्शन? 6000। अच्छा, तीसरा ऑप्शन में आ रहा 6500। मेरा सी- रिजल्ट क्या है? अच्छा, डी में बताते रहे, डी में नन। अच्छा, किसका मोस्टली लोग क्या बोल रहे हो? 6,000। सी। सी। सब लोग सी बोल रहे हो। इसका सही आंसर होगा डी। बोलो कैसे? अभी पर ऐसे एग्जाम में होगा, आपको लगेगा वही चीज, लेकिन आंसर आ जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। इसमें गलती ना बहुत ज्यादा होता है, आपको बहुत सतर्क हो जाना होगा, बहुत कंसंट्रेशन से सम्स करना होगा, नहीं तो आप गलत कर दीजिएगा। क्या बोले? डी कैसे आया? रेट ऑफ ड्राइंग तो है ही नहीं है, अभी तो पढ़ाई 11 नंबर में। अगर रेट ऑफ ड्राइंग नहीं होगा तो नो इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो पहला क्या होगा? ठीक है, अगर रेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो नो इंटरेस्ट। आप डायरेक्ट बोल रहे हो 780 निकाले कैसे? तो रेट ऑफ ड्राइंग तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। अगर डेट नहीं दिया रहता तो 6/12 होता है ना। ना ही यहाँ रेट है, ना ही यहाँ डेट है। जहां क्वेश्चन में रेट एंड डेट दोनों मिसिंग है, तो पहले किसको देखेंगे हम लोग? रेट को। नो इंटरेस्ट में आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव में हम मार देंगे टिक। बात समझ में आया? ऑप्शन ऐसे ही आएगा। अच्छा, हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आंसर बोलना। अब आंसर बोलना। रेट है एट द रेट 10%। सेम क्वेश्चन है, रेट कितना है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन फिर है। बोलो अब क्या होगा? सर, क्वेश्चन में रेट है 10%, तो आंसर होगा 650। सही आंसर क्या होगा? अगर आप जो 780 बोले हो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन इधर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन है। अभी आप बोल रहे हो 650, ये करेक्ट आंसर है। 6500 रॉन्ग आंसर है। और ये तुम्हारा नन भी रॉन्ग आंसर है। अब ये कैसे आया? क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है तो 6.5 वाला रूल्स अप्लाई नहीं होगा। सिंपल करेंगे, कितना करेंगे? कितना विड्रॉ किया? 1000 रुपया। 12 महीना में कितना विड्रॉ करेगा? 12,000 विड्रॉ करेगा। ठीक है ना? 12,000। रेट कितना होगा? 10%। रेट कितना होगा? रेट कितना होगा बोलो बाबू? 10% होगा। तो ऑप्शन कितना आएगा? 1200। आपका कहीं भी 1200 नहीं है, कहीं भी आपका 1200 नहीं है। अब यहां पे हम 1200 लिख देते हैं, तो सही आंसर क्या होगा? 1200। दोनों बार में आप लोग गलत बोले। देखो, पहले समझो, अभी फिर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, वहां पे रूल्स पढ़ो और समझने का कोशिश करो हम क्या बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में व्हाट पर एनम नहीं है, व्हाट पर एनम नहीं है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोला है, क्या पर एनम बोला है? अगर पर एनम बोलेगा तभी रूल्स अप्लाई होगा, पर एनम नहीं बोलेगा तो रूल्स अप्लाई नहीं होगा। 12/12 हो जाएगा। रेट नहीं दिया हुआ है तो नो इंटरेस्ट हो जाएगा, डेट नहीं दिया है तो 6/12 होगा। समझो? समझ लिए तो बोलो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये दोनों बात समझ में आया आपको बाबू? समझ में आया? अच्छा, जो गलती हुआ था समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए तो। ड्राइंग से तुम्हारा 2000 पर मंथ, फर्स्ट डे, या मान ले थ्रू आउट द ईयर है। रेट कितना है? 10% पर एनम है। अब आंसर निकालो तो। अब आंसर निकालिए। देखो, अब ड्राइंग तो आपको दे दिया है, 2000 रुपया पर मंथ है।
ठीक है ना। फर्स्ट डे है, रेट है तुम्हारा 10%, पर एनम है। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 2000 इंटू कितना आएगा, 24,000। तो 24,000, रेट कितना है 10%। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का रूल्स कितना होता है, 6.5 डिवाइडेड बाई 12, निकालो 1300। बात समझ पा रहे हो कैसे आ रहा है। आपको एक क्वेश्चन का तीनों सिनेरियो दिखाया। व्हाट पर एनम नहीं दिया हुआ है तो 12/12 हो जाएगा। व्हाट पर एनम दिया हुआ है तो रूल्स अलग होगा। रेट नहीं दिया हुआ है तो नो इंटरेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम में ना आप रेट देखना है, रेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है तब तो सम्स बनेगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, ड्राइंग आपको समझ में आया बाबू। चलिए कुछ हम लोग ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 13 खोल लो, ड्राइंग का कैलकुलेशन करो। पहला आप करना फिर हम करते हैं। चलो, बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आप पढ़े हो, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करिएगा, ठीक है। और आंसर लिखा नहीं है आप हमसे चेक कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादा मत करना, एक एक क्वेश्चन करके हमको दिखाना। कॉपी निकालो, सब लोग कॉपी निकालो, स्टार्ट हो जाओ। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे राम एंड मोहन। बाबू ध्यान दो, क्वेश्चन में राम, अच्छा सबका बना, सबका बना, सारे लोग का बना। अरे हाँ नहीं तो बोलो, सबका बना, बॉयज में बना। अब ईमानदारी से देखना आपका सही या गलत है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कितने पार्टनर है बोलो, यहाँ पे हम लोग कितने पार्टनर है, राम एंड मोहन, दो पार्टनर्स है। विड्रू क्यों है, कितना, 1,20,000 और 80,000। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6% पर एनम। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है बोलो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा रूल्स अप्लाई होगा, खाली आप हमको इतना बता दीजिए। यहाँ पे पेज नंबर निकालो, सब लोग अपने बुक में पेज नंबर 12 निकालो। पेज नंबर 12 का कौन सा रूल्स अप्लाई होगा बस इतना बता दो। पेज नंबर 12 का कौन सा रूल्स अप्लाई होगा। यहाँ पे हम 11 रूल्स लिखा है, कौन सा रूल्स होगा आप बताइए, कौन सा रूल्स अप्लाई होगा। बताओ कौन सा रूल्स अप्लाई होगा बाबू, सब लोग बताइए। क्वेश्चन समझ में आया। राम एंड मोहन दो पार्टनर है, विड्रू किए पैसा पर्सनल यूज के लिए 1,20,000 और 80,000। अब यहां पे बोलो 1 से लेके 12, 11 में 11 है ना, 1 से लेके 11 में कौन सा रूल्स अप्लाई होगा, कोई बताओ बाबू, बताओ यहाँ पे एक एक करके बोलो कौन सा रूल्स अप्लाई होगा। 9 बोल रहे हो, हाँ 9 होगा। डेट नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, 9। ऐसे आपको समझना होगा, डेट नहीं दिया हुआ है 9, तो आंसर क्या होगा, चलो निकालते हैं। पहला कौन सा पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पहला कौन सा पार्टनर है बोलो, जोर से बोलो ना। राम का ड्राइंग कितना है, 1 लाख, 1,20,000। रेट दिया हुआ क्वेश्चन में, 6% तो दिया है बाबू। 6/100 इंटू 6/12, बोलो कितना आएगा, 3,000। अच्छा ये सबका यही आंसर था, तो सब लोग का बाबू पीछे सबका यही आंसर था। चलो राम के बाद बोलो कौन है, मोहन, मोहन का अमाउंट बोलो 80,000। सेम रूल अप्लाई होगा ना, कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाई 100
6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा? 2000। अब ये आपका समझ, अच्छा ये 3600 2400 ये दोनों आंसर सबका सही था। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा, पहले खुद से करो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी। बी एन एम दो पार्टनर है, इन लोग का विड्रॉ है। देखो यहाँ पे मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला है, हम अब आपको अभी बताए थे जहां भी मंथ रहेगा वहां क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां भी मंथ रहेगा वो क्या किससे करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल्स देखो, सम्स करो जल्दी। अगर बन जाएगा बोलना, हम करके दिखाएंगे आपको, पहले खुद से ट्राई करो, बनाओ। बन जाएगा तो बोलना, बैठे मत रहना बाबू, सब लोग हो गया। चलो हम एक बार करते हैं आपके साथ, ठीक है? हम एक पार्टनर का करें, दूसरा का आप करना। यहाँ बी का कितना है पैसा? 48,000। यहाँ पे बोला है दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में पैसा निकाला है, ठीक है ना? मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब ये मल्टीप्लाई करके ही दिया है, पूरे साल में निकाला है। आप सेंटेंस पढ़ना। अब बहुत बच्चा अभी क्या करेगा, जहां मंथ होगा वहां 12 से मल्टीप्लाई कर दे, वो गलत हो जाएगा। हम मंथ होगा लेकिन आप सेंटेंस पढ़ लेना। यहाँ पे बोला है दो पार्टनर 48,000 36,000 पूरे साल में कितना पैसा निकाला है, यहाँ पे पढ़ो ना। दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितना निकाला है? पहला निकाला है 48, दूसरा कितना निकाला है? ये कैसे निकाला वो भी बता दिया, ये कैसे निकाला वैसे वो भी बता दिया, ठीक है? तो एकदम इजी है। 48,000 इंटू 10/100, 10/100 इंटू 6/12 कितना आएगा? पहला कितना आएगा? 2400। बोलो समझ में? आपको सेंटेंस समझना होगा, सवाल एकदम इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। दूसरा वाला का बोलो कितना आएगा? 36,000। 36 को कैसे करोगे? 36 को मल्टीप्लाई करोगे 10% इंटू 6/12 कितना आएगा? 1800। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीटेड, 2 हो गया कंप्लीटेड, 3 जल्दी से करिएगा, ट्राई करिएगा बाबू। क्वेश्चन पढ़ो, 3 करो, गलत नहीं करना है, कोशिश करो, 3 करो। अगर हो जाएगा बोलना। हुआ हुआ, आंसर आया? आया बाबू तुम्हारा? चलो कितना आया आंसर बोलो, जोर से बोलो। 550। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। कोई बोला 7,200, एक बार चेक करते हैं। यहाँ देखो देव, बाबू बात नहीं करिए, देव विड्रू 10,000 रुपया ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। अच्छा 3 आंसर आ चुका है। अच्छा ठीक है, 15th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना? ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ है बाबू, देख रहे हो? ये कैसे क्वेश्चन क्या बोला, मिडिल नहीं निकला, इसका मतलब क्या हुआ? मिडिल, मिडिल का रूल्स क्या होता है? 6/12 मिडिल। अब पहले 6/12 देखो, यहाँ पे पहले देखेंगे 12% पर एनम लिखा हुआ है, अगर पहले देख लेंगे 12% पर एनम है तभी 6/12 होगा। अगर ये पर एनम नहीं है तब 12/12 होगा। पर एनम होगा तभी 6/12 होगा, पर एनम नहीं होगा तो 12/12 होगा। तो यहाँ पे मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकला है, तो यहाँ 10,000 कितना होगा? 10,000 इंटू 12 कितना आएगा? 1,00,000, 1,20,000। अब बताओ फॉर्मूला, इंटू 12% इंटू 6/12 कितना आया?
7,000। बाबू जिसका 7,200 है वही राइट है। 7,200 किसका था? 1 2 3 4, काफी लोग का आ रहा है। चलो ठीक है, धीरे धीरे आएगा, जल्दबाजी में मत करना। चलो फोन नंबर ट्राई करो जल्दी, फोन नंबर ट्राई करना। जिशान तुम खाली बैठे हो, आंसर आंसर नहीं दिखा रहे हो, तो करके दिखाओगे ना, हमको कैसे पता चलेगा? पास्ट वाला मत दिखा देना, अभी दिखाओ। करके बोले दिखाने, घर से जो करके लाए वो दिखा रहे। ये 4 नंबर करो। कहाँ पे? अच्छा बाबू, बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ ना, ये वाला रूल्स हम लिखाए नहीं, हम पहले इसको ऐड ऑन कर देते हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म अगर 6 महीना तक चला है, 3 हम स्टार्टिंग में लिखाए थे आपको, याद कर लो, पुराना वाला जब पढ़ाए थे ना तो उसमें लिखा था, एक में 3.5 होगा, पुराना वाला कॉपी में देख लेना, 3.5 होगा, 2.5 होगा। याद आ रहा? अच्छा, 6 महीने के लिए निकाला है, पहला कितना आएगा? रूल्स कितना होगा बोलो? यहाँ ऐड कर दे रहे, कोई बात नहीं। कहाँ ऐड करे, जगह नहीं है। चलो यहाँ पे 12 नंबर बना देते हैं, इसी को आप ऐड कर लेना। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। बोलो कितना होगा, रूल्स क्या होगा? फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, देखो बाबू, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ 12 मंथ के लिए होता है 6.5। बोलो, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ 12 महीने के लिए, पूरा थ्रू आउट द ईयर बोलेगा तो 6.5। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ 6 मंथ के लिए कितना होगा? 3.5। और अब यहाँ पे लास्ट डे ऑफ ईच मंथ में कितना हो जाएगा? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ में कितना हो जाएगा? 2.5, अगर 6 महीने के लिए चला है, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर होगा 6.5, 6 महीने के लिए होगा 3.5। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर होगा 5.5, 6 महीने के लिए होगा 2.5, ठीक है ना। 2.5 डिवाइडेड बाई 12 ही होगा, ऐसा नहीं आप 6 कर दीजिएगा। बोलो कौन सा बोले थे? बोला ए एंड बी पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये सब ज्ञान का बात दिया हुआ है, कोई बात काम का नहीं है। जहां काम का बात है हम लोग वहां चलते हैं। बोला ए विड्रू, बहुत अच्छा बात है, 4,000 रुपया इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो फॉर 6 मंथ बोला है, 6 महीना बोला है, तो आप क्या करोगे? 4,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बाबू 12 से मत मल्टीप्लाई कर देना, बिजनेस ही 6 महीना चला है, तो कितना आ जाएगा? 24,000 आ गया। अब ये 24,000 को मल्टीप्लाई करना है, कितना परसेंट? 5%। अभी आपको बताया फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ कितना लिखा है? 3.5 डिवाइडेड बाई 12, 350। अब यही लास्ट डे ऑफ ईच मंथ होता फॉर 6 मंथ के लिए, तो 3.5 किससे रिप्लेस हो जाता? 2.5 से। पूरे साल चलता तो 5.5 होता, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होता, पूरे साल चलता तो 6.5 होता। दूसरा पार्टनर का नहीं, अच्छा एक ही पार्टनर था, दोनों का तो सेम ही निकलेगा आंसर। चलिए 5 नंबर निकालिए बाबू। अच्छा 4 नंबर बना, आपको समझ में आया? चलो एक बार बोल दो, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, एक बार जोर से। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 महीना, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 महीना। वेरी गुड, जबरदस्त। चलिए 5 नंबर करते हैं हम लोग। बाबू साहब तुम तो कैलकुलेटर से तेज कर रहे हो, कैसे? वो कैलकुलेटर है क्या? हमको लगा मोबाइल है। चलिए बाबू 5 नंबर जल्दी। 810, सिर्फ एक का आया 810, आप लोग का बताओ ना कितना आया आंसर, फिर हम करेंगे। बाबू आप लोग बोल नहीं रही हो पीछे से आंसर, निदा बोलो आंसर कितना आया। तो आप बोलते बोलते क्लास ओवर होने वाला है।
बाबू आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आइंदा नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क रहेगा, ये पूरा ड्राइंग आपको होमवर्क करके आना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो वीडियो पे बाबू चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देख रहे हैं हम लोग डेली बेसिस में आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करें, सो दैट यू कैन इजिली कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। और हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली बेसिस में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।